उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एसआईआर सुपरवाइजर के रूप में तैनात सुधीर कुमार ने अपनी शादी से सिर्फ एक दिन पहले फांसी लगाकर जान दे दी। इस घटना ने न सिर्फ पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है, बल्कि एसआईआर सिस्टम और फील्ड स्टाफ पर पड़ रहे दबाव को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों का कहना है कि 26 नवंबर को सुधीर की शादी थी और इसी वजह से उन्होंने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन छुट्टी स्वीकृत नहीं हुई। परिवार का दावा है कि शादी की तैयारियों में व्यस्त होने के कारण जब सुधीर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे तो संबंधित अधिकारी घर आए और नौकरी को लेकर सख्त चेतावनी दी। परिवार का कहना है कि इसी तनाव में सुधीर ने यह कदम उठाया। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी, कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया, इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़का है, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पे, बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए। कल बारात है, अनुमान था, कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए, खूब अच्छे से रहे हैं। आज जब से सुबह आया तभी से ये सब हो गया। न वो आता ना फांसी लगती। हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। हमारी एफआईआर लिखाइए, हमें बस न्याय चाहिए, तभी यहाँ से बॉडी जाएगी, नहीं इससे पहले बॉडी जाएगी नहीं। सुधीर की मौत के बाद एसआईआर सिस्टम को लेकर पहले से चल रहा विवाद और तेज हो गया है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि एसआईआर के दबाव में कई बीएलओ और कर्मचारियों की मौत हुई है। स्थानीय संगठनों और कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि 19 दिन में 16 बीएलओ की मौत हुई है। कई बीएलओ रात भर डाटा अपडेट करने में लगे थे, फिर भी उन पर लापरवाह होने का ठप्पा लगाया गया। कुछ जिलों में अधिकारियों पर अत्यधिक दबाव डालने के भी आरोप लगे हैं। हालांकि इन आंकड़ों और आरोपों पर निर्वाचन आयोग की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। फतेहपुर, कौशाम्बी और आसपास के जिलों में एसआईआर वेरिफिकेशन को लेकर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एक जिला प्रशासन द्वारा कई बीएलओ पर एफआईआर दर्ज किए जाने का मामला भी सुर्खियों में है। कर्मचारियों का कहना है कि यह एफआईआर कार्यभार से जूझ रहे ग्राउंड स्टाफ को और कमजोर कर रहा है। सुधीर की मौत के बाद विपक्ष ने भी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे सुधार नहीं, जबरदस्ती का बोझ कहते हैं। विपक्ष का दावा है कि 3 हफ्ते में 16 मौतें बहुत बड़ा संकेत है। 50 करोड़ लोगों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया 1 महीने में पूरा करवाने की हड़बड़ी क्यों है? क्या डेडलाइन के दबाव ने फील्ड स्टाफ को तनाव में ढकेल दिया है? प्रशासन की ओर से अब तक यही कहा गया है कि जांच के बाद ही सुधीर की मौत के कारण सामने आएंगे। फतेहपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों से इस पूरे मुद्दे पर किसी आधिकारिक विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है। एक युवा जिसकी शादी की तैयारी चल रही थी, जिसकी बारात निकलनी थी, वह अचानक अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार सवाल में है, कर्मचारी तनाव में है और सिस्टम के काम करने के तरीके पर देश भर में चर्चाएं हो रही हैं। क्या सुधीर की मौत टाली जा सकती थी? क्या एसआईआर सिस्टम में सुधार की जरूरत है? और सबसे अहम, क्या जमीनी स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों को पर्याप्त सहयोग और मानसिक सुरक्षा मिल रही है? फिलहाल इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही मिल पाएगा। रिपोर्ट कीर्ति गुप्ता, इन न्यूज, फतेहपुर।